नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टिप्स टू रिड्यूस ब्लोटिंग। आपका जो पेट फूलता है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो पेट का फूलना है उसको कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपका पेट फूलता है, पेट में ब्लोटिंग होती है, तो अगर उसके साथ साथ आपको पेन है, पेट में दर्द है, या आपको समय समय पर मरोड़े होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत है, तो आपकी आंत में कहीं ना कहीं पर रुकावट है। तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप हमारे हॉस्पिटल साई सुविधा हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी आंत में रुकावट है तो आपके लिए ये टिप्स काम नहीं करेंगी। तो आप साई सुविधा हॉस्पिटल में हमारे गैस्ट्रो सर्जन, जीआई सर्जन डॉक्टर भूप किशोर पाठक से भी मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये ब्लोटिंग जो होती है वो होती क्यों है, हमारा पेट आखिर फूलता ही क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका ज़्यादा खाना खाना, आपकी खाने की मात्रा क्या है। आप अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट हमारा पूरा भर जाता है और एसिड की वजह से हमारे पेट में गैस बनती है और हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है रफ्तार से खाना। अगर आप तेज़ी से खाना खाते हैं, आपके खाना खाने की रफ्तार जो है वो अगर ज़्यादा है तो आपके पेट में ब्लोटिंग हो सकती है। तीसरा पॉइंट नमक। अगर आपके खाने में ज़्यादा सॉल्ट है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है, तो आपके पेट में ब्लोटिंग हो सकती है। चौथा पॉइंट है अगर आपके पेट में अल्सर्स हैं या पेट में आपके इन्फेक्शन है तो आपको ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। पांचवा पॉइंट है कि आपको गैसी फूड्स अवॉइड करने हैं। अब गैसी फूड्स क्या होते हैं, साइंस ने क्या किया है कि साइंस ने उन फूड्स को अलग कर दिया है, उन खाने के पदार्थों को अलग कर दिया है जो हमारे पेट में गैस बनाते हैं, तो उन्हीं को हम गैसी फूड्स के नाम से जानते हैं। अब गैसी फूड्स में हमारे स्प्राउट्स होते हैं, हमारे जो अंकुरित चीज़ें होती हैं, या फिर बीन्स जैसे राजमा हो गया, ये गैसी फूड्स होते हैं। तो ये हमारे पेट में गैस बना सकते हैं, पेट को हमारे फुला सकते हैं, तो आप इनको अवॉइड करें। हम देखिए 3 तरीके का खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तो हमारे खाने में अगर जो साधारण नॉर्मल अगर कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो हमारे पेट में ब्लोटिंग की समस्या होगी, जैसे कि मैदा हो गया। अगर हम मैदे से बनी चीज़ें खाएंगे तो हमारे पेट में ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे, तला भुना खाना ज़्यादा खाएंगे, तो हमारे पेट में ब्लोटिंग की समस्या होती है। तो अब इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, अच्छे से चबा करके इसको खाना है। दूसरा कि आप खाना धीरे धीरे करके खाएं, रफ्तार में खाना ना खाएं। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, और अगर आपकी आंत में रुकावट है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हमें क्या करना है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें थोड़ा चोकर होता है, रफेज होता है, तो उस तरीके का खाना खाएं जिससे वो अच्छे से पच जाए और आपके पेट में ब्लोटिंग ना करे। और लास्ट पॉइंट है कि आपको लो फैट फूड खाना है, मतलब तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है। खाने में थोड़ा सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ज़्यादा तला भुना आपको नहीं खाना है। तो ये सारी टिप्स थी ब्लोटिंग से रिलेटेड। तो अगर आपका पेट फूलता है तो इन टिप्स को फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको आंत से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, गैस्ट्रो से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे अस्पताल साई सुविधा अस्पताल बरेली में आ सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे अस्पताल में आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं।